शांति। आज 12 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा विशेष करके आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। सारा दिन ये मनन चिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी पुतले को चला रही हूँ, नचा रही हूँ। दूसरा बाबा ने कहा कि मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है, रोज मुरली सुननी है, क्योंकि बाबा मुरली में ही गुह्य ते गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। और मुरली हमारे लिए ज्ञान रतन है, जिस रत्नों को धारण करने से आत्मा वैल्यूएबल बन जाती है, अमूल्य बन जाती है, देवता बन जाती है। इसलिए इस ज्ञान रतन को अगर मिस करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा। तो रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बन करके ये पढ़ाई पढ़नी है। फिर बाबा ने एक और बात बताई कि सारा दिन देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, क्योंकि देह अभिमान में आते आते एक दूसरे को दुख देते रहे। इसलिए किसी को भी दुख देने का संकल्प ना आए। बाबा सुख देने आए हैं, हमें भी मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देना है, दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। आज बाबा पूछते हैं, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी क्या धारणा होनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। अब इसके ऊपर मंथन करना कि एक एक बोल को हम हीरे जैसा कैसे बना सकते हैं। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सदा सुख ही सुख है। दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है, बच्चे बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। मीठे बच्चे,
तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख और चैन हो। शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी दुख नहीं देते। इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। और बरोबर वहां के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ही यह स्वर्ग के मालिक थे, जहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसको दुख नहीं देते। स्वर्ग की दुनिया में बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते। उनका नाम वाला है दुख हरता सुख करता। वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा विकारों के वशीभूत एक दो को दुख देते हैं। वहां मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। कितना अंतर। यहाँ सब दुख देने वाले हैं, वहां सब सुख देने वाले। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। एरोप्लेन, मोटरे, सॉरी, बरोबर स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरे, महल आदि कैसे बन जाते हैं। वहां भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर खत्म हो जाएगी। नए सिर सब कुछ बनना है तो बाप से, जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा जब सब कुछ नए सिर बन रहा है और बाबा हमें बना रहा है, तो मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। बहुत बार बाबा कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। दुख देंगे तो हमारा चार्ट भी वही होगा, हमारा रजिस्टर भी खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी, और इतने 63 जन्मों से तो एक दूसरे को दुख देते हमारी ये हालत हुई है। जो वो दुख देने के कर्म भोगते भोगते आत्मा इतनी दुखी हो गई है, इतना बोझ चढ़ गया है। अभी और नए कितने विकर्म बनाएंगे दुख देने के, जो आत्मा को भारी पड़ जाए।
सहन करना, उसको चुकतू करना भारी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं नए सिर अभी नए कोई पाप नहीं बना रहे, जो हो गया उसको बाबा की याद से चुकतू कर लो, बाकी अभी नया कोई विकर्मों का खाता नहीं बनाए। इस समय सब एक, बल ये है ही माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे ना। बाबा पहले से ही हमें पेपर बता देते हैं कि पेपर तो आएंगे ही, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि कोई आत्मा ने हमें दुख दिया, लेकिन मुझे उसको दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा चूक हुआ। हाँ, क्योंकि अगर मुझे दुख देने का ख्याल आया तो मेरे नए हिसाब किताब बनेंगे, और अगर मुझे ये ख्याल नहीं आया तो मेरे हिसाब किताब क्लियर हो रहे हैं। इसलिए बाबा हमारे हिसाब किताब को क्लियर कराना चाहता है। इसलिए बाबा कहता तुम्हारे दिल में वो संकल्प नहीं आना चाहिए, भले उस आत्मा ने हमें दुख दिया, वो उसका कर्म अभी दे रहे हैं तो भी। हाँ, तो भी अभी कोई आत्मा हमें दुख दे रही है, मुझे उसको दुख देने का ख्याल नहीं आएगा, नहीं तो मेरे चुकतू होने के बजाय नए बनेंगे। इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं, समझते सुख है, समझते सुख है कि मैं समझू मैं इसको उस आत्मा को सुख दे रही हूँ, लेकिन दुख है, परंतु वह है दुख बाप से सबको बेमुख करते हैं। ऐसा भी इसने ऐसा दुख दिया है तुम्हें भी, मैं भी, तो वो भी हिसाब किताब भी होगा। बाबा ने आगे कहा दिल में अगर ख्याल भी आता है ना, तभी भी मेरा हिसाब किताब तो बनता है ना।
तो बाबा कहते समझते सुख है परंतु वह है दुख। बाप से सबको बेमुख करते हैं। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं। वह लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, यह भी ज्ञान देते हैं। जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं तब तो भगवान आया है। हम भी कहते हैं भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देते हैं। तो वह सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं। यह तुम जानते हो प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सो जरूर भगवान ही सिखलाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला न सके। भगवान ने तो जो सहज राजयोग सिखलाया उसका बाद में शास्त्र बनाया है। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल कर दी है, जो नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। तुम जानते हो अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्र में नहीं है सिवाय गीता के। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। बाप ने समझाया है यह सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र है वह सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर नए झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में तो कोई जट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते नए झाड़ की बाबा स्थापना कर रहे हैं, तो उस नए झाड़ में नए नए पत्ते आएंगे। फिर कोई अच्छे ग्रो हो जाते हैं, कोई गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है और जो धर्म स्थापक है वह यह नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगा रहे हैं। उनको ये नॉलेज नहीं है और हम जानते हैं। बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं कि हम देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगा रहे हैं।
पीछे समझ में आता है कि फलाने ने यह फाउंडेशन लगाया, यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है, वहां तो सिर्फ धर्म की स्थापना कर ली। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो धर्म की स्थापना के साथ साथ जो मनुष्य आत्माएं कांटे जैसी बन गई है उनको फूल बनाते हैं। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, पक्का समझ में है, जानते हैं कि हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं। तो हम बाबा के पास रोज आते हैं देवता बनने के लिए, अर्थात देवता बनने के लिए जो शिक्षा चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो समझ चाहिए, वो लेने के लिए हम बाबा के पास आते हैं। और देवता कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। तो मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ और मैं इस गॉडली यूनिवर्सिटी में देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो वो नशे से जब आएंगे और उस नशे से पढ़ेंगे तो पढ़ाई में न कभी उबासी आएगी, न जुटका आएगा, अटेंशन से अलर्ट होकर के पढ़ाई पढ़ेंगे। थोड़ा लेट होगा तो फिर दिन में हाँ, कोई कारण। मैं परसों पढ़ रही थी तो कहा मम्मा और बाबा, तो जब पहले बाबा से पहले मम्मा आ जाते थे क्लास में, तो बाबा को एक बार हंसी करने का मन आया तो बाबा मम्मा से पहले बिफोर क्लास में आ गई। तो मम्मा यही मेन दरवाजे से आते थे। अब मम्मा ने देखा कि बाबा आकर के बैठ गए हैं, तो मम्मा पीछे के दरवाजे से आकर के पीछे आके नीचे बैठ गए। तो मम्मा बैठ गए ना, तो बाबा तुरंत खड़े हो गए और बाबा ने कहा मम्मा आओ यहाँ बैठो, ये आपका स्थान है। हिस्ट्री हॉल में 2 संदल है, एक पर बाबा बैठते थे, एक पर मम्मा बैठते थे। तो मम्मा इतना टीचर का रिगार्ड रखते थे कि क्लास में टीचर के आने से पहले मुझे पहुंचना है। तो हम भी गॉडली स्टूडेंट है, हमारी पढ़ाई का टाइम भी 6 बजे से शुरू होता है। हम जितना आज तो जल्दी जाना है। तुम जानते हो, बाबा कहता तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहता यहाँ ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आया मना संकल्प रूपी बीज बो दिया। अब वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो फलीभूत होगा ही। आज नहीं तो कल कोई सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गया, तुरंत यहाँ क्लिक हो जाएगा। हाँ, इसलिए संकल्प में भी नहीं आई कि इसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूं। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे, क्योंकि ब्राह्मणों के संकल्प में बहुत शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी है। इसलिए ब्राह्मण जो संकल्प करेंगे वो फलीभूत होगा। अगर हम समर्थ संकल्प करेंगे तो वो भी फलीभूत होगा, व्यर्थ संकल्प करेंगे वो भी फलीभूत होगा। क्योंकि बाबा के बनने के बाद बाबा हमें इतनी शक्ति दे देता है, इसलिए बाबा ने कहा एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। नहीं तो फिर हमारे बोल कहीं श्राप न बन जाए। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बनते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे?
वह तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अब ही पुरुषार्थ करना है। पाप मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे। हे भगवान, साधु संत आदि सब याद करते हैं, भगवान तो एक है, परंतु वह कौन है यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था। उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है। भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, वह तो दुख सुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन है नहीं। बाप जो स्थापना करते हैं वहां सुख ही सुख है। तब गाया जाता है दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो हम रावण के राज्य में आधा कल्प दुखी थे। अल्पकाल का सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है। जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहां कोई भी विकार नहीं होगा। बरोबर वह सतयुग में था। उसका नाम ही है स्वर्ग। वह है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता है नरक भ्रष्टाचारी मार्ग। यह दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्यों को अभी अभी सुख अभी अभी दुख। उनको यह मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग में सदा सुख होता है। दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है। विकार में जाना यह तो दुख ही है। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग, क्योंकि घर बार का सन्यास कर देते हैं। सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग था, वह था शिवालय। देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए हैं। भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय के थे और कोई धर्म में ऐसे नहीं है। भल राजाए तो हुए हैं, परंतु डबल ताज है नहीं। सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल सिद्धाज देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे स्थापन हुआ, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। तुम्हारा धंधा ही यह है सबका दुख हर कर सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि यह दुख हरता सुख करता की संतान है। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और कभी पढ़ाई तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे कि हमें भगवान पढ़ाता है।
पता पड़ जाता है ना कि कौन सा टीचर आपको पढ़ाता है। हम दूसरा करेंगे, किसी को डांटेंगे तो वो तो कोई नहीं कहेगा कि जाती है, तुमको वो भगवान पढ़ाता है, तुम्हारा टीचर भगवान है। लौकिक दुनिया में भी टीचर जो पढ़ाई पढ़ाता है तो क्या कहते हैं, फलाना टीचर आपको पढ़ा रहा है। हाँ, तो हमें भी तो कितना कितना अपने ऊपर अटेंशन रखना चाहिए कि हमारे बोल भी बाबा की कितनी प्रत्यक्षता करने वाले हैं। हमारा चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता करने वाला है, उससे वो टीचर हमको पढ़ा रहा है, और हम उसकी फिर बदनामी करें तो कितना बोझ चढ़ेगा, उसको भी कितना दुख होता होगा। तो रोज वहाँ जाते हैं, लेकिन क्या ये ऐसा सिखाते हैं वहां? आप ये सीख कर आते हो? પુરુષાર્થ એમ કે સ્ટુડન્ટ કરો પણ એને એમ કે ટીચર ઉપર એમ કે એનું નામ પેલું કરે એમ કે એના ટીચર સારું ભણાવે છે, ટીચર સારા છે. हाँ बिल्कुल, टीचर अच्छा है अगर वो वेल मैनर्ड है। પુરુષાર્થ સ્ટુડન્ટ ને કરવો પડે એ પ્રમાણે એમ. जी बिल्कुल, पुरुषार्थ टीचर को करना, स्टूडेंट को करना पड़े, પણ क्योंकि નામ એમ કે રોશન ટીચર નું થાય એમ. स्टूडेंट अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ता है तो टीचर का नाम वाला होता है, करना पड़ता है, तो पहले टीचर भी तो पढ़ता है। पढ़ना पड़ता है तो इस लौकिक दुनिया में टीचर को पढ़ना पड़ता है, लेकिन शिव बाबा सुप्रीम टीचर है, उनको पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करना हम स्टूडेंट के हाथ में है। इसलिए हमारी दैवी चलन, दैवी कर्म होने चाहिए, हमारे संकल्प भी इतने ऊंचे होने चाहिए। मुझे कौन पढ़ाता है वो हमारे संकल्प से, चलन से, व्यवहार से, बोल से पता पड़ता है। बाबा कहते हैं कि गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान वाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान जरूर संगम पर होगा। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। यह काम कोई कृष्ण का नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु शिव को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो 3 मुख होते हैं, यह एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे? बाप कहते हैं, क्या कहते बाबा हमें? तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो, जो कभी भी बाप की ग्लानि नहीं करते, ऐसे समझो सयाने बच्चे हैं हम बाबा के। तुम ही विश्व पर राज्य करते हो, क्योंकि समझू सयाने है ना, बाबा हमें इतना समझदार बना देते हैं। अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते तुमको देहाभिमान पक्का हो गया है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अभी यह अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो कि ये मेरा लास्ट जन्म है, फिर मुझे इस पुरानी दुनिया में जन्म नहीं लेना है, नहीं आना है। ऐसे हम योग बल से अपने सब हिसाब किताब को चुकतू कर लेंगे, अपनी आत्मा को कर्मातीत बना लेवे, संपन्न संपूर्ण बाप समान फरिश्ता बना लेवे, जो मुझे वापस इस दुनिया में आना नहीं पड़े।
तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो, बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। शास्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी है, शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। पूजा करते भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। वंडरफुल। अरे तब पूजा किसकी करते हो? नाम रूप से न्यारा है तो पूजा किसकी करते, याद किसको करते हो? कहते भी हो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है यह नहीं जानते। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ, ये हमारे शरीर को। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वह दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं, हाथ में डोरी होती है और ऐसे 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 करके डांस कराएंगे। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है और बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले पहले तो बाप का परिचय समझाना है कि यह सबका बाबा है, वह निराकार, दूसरा साकार प्रजापिता, दो बाबा ही है। तुम जानते हो लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। इसलिए कई लोग पूछते हैं हम किसको याद करें, ये बाबा को याद करें या वो बाबा को याद करें। और तीसरा फिर बाबा ने लौकिक बाबा बता दिया, लौकिक पिता। वह हद का वह बेहद का अब नई रचना रच रहे हैं, हम वर्षा शिव बाबा से ले रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना है ना, अंदर ही अंदर बाबा से रूह रिहान चलती रहे। क्योंकि हम देखो सारे दिन में कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ से तो किसी न किसी के साथ सूक्ष्म में बातें करते ही रहते हैं। लेकिन ये सब सुनते हैं ना तो हम किसी का वो गलत करने जा रहे हैं तो तुरंत ही टचिंग होता है। तो ऐसे बाबा कहता है अंदर से बाबा से बातें करते रहे, किसी मनुष्य से बातें करने की बजाय हम बाबा से बातें करें। देही अभिमानी बनना है, हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तुम हो गए नई रचना ब्राह्मण। वह है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण, वह जिस्मानी यात्रा कराते हैं, तुम हो रूहानी। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो, यह है ही ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। मनुष्य तो बना न सके, वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ, यह वही संगम युग है। अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की है चोटी, ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बाकी तो सबको देखते हैं। बुद्धि से जानते हैं निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो न सके। एडॉप्ट करते हैं व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त बनता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हो। मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से
बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़े गुह्य हीरे रतन निकलते हैं। किसी को रोज हीरे रतन मिले तो वो कभी अपना शॉप बंद करेगा ना। आजकल तो मॉल्स 24 आवर्स चलते हैं, क्योंकि कमाई हो रही है। इसलिए बाबा कहता है अगर हमने भी पढ़ाई नहीं पढ़ी, क्योंकि पढ़ाई से कमाई होती है, हीरे रतन मिलते हैं, इसलिए मिस नहीं करना है। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए, क्योंकि मेरी जो वीक पॉइंट है बाबा ने उसी दिन वो मुरली में वो बात सुनाई, मेरी वीक पॉइंट को निकालने की, और मैंने नहीं सुनी, मैं क्लास में नहीं आई, तो मेरा तो मिस हो गया ना। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं। आज तो देखो बाबा ने रेगुलर स्टूडेंट की भी महिमा, वही बाबा के सेंटर पर आकर मुरली सेंटर पर आकर के सुनते वो एक्यूरेट स्टूडेंट, फिर समय पर आकर आ जाते हैं क्लास में वो एक्यूरेट। ऐसे नहीं हम घर में बैठे मुरली सुन लेवे, जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है उसकी बात अलग है। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बेंजो और कृष्ण को मुरली दे दी है। वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी है तो ब्रह्मा। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मुरली सुनाते हैं। तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है, कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। सारी मूंज कर दी है। जो बेंजो सरस्वती को और मुरली कृष्ण को दे दी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। दूसरा है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। वरदान है, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है
जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए, जो परमात्मा दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन है, वह सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल है। श्लोगन है, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। और आज का स्वमान है, मैं लाइट माइट स्वरूप हूँ। हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने। और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतला स्वरूप बने हैं। ये दोनों शक्तियां सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती है। इसलिए ज्ञान सूर्य समान लाइट माइट और ज्ञान चंद्रमा समान शीतला। और मधुरता नम्रता की पॉइंट, जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता। बुद्धि में नशा लेकिन कर्म में नम्रता। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्र चित्त निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। तो आज क्या सुना? और शरीर एक पुतला है, आत्मा नचा रही है। टाइम पर मुरली कभी मिस नहीं करना। वो मीठा बनना। मेरे को तो ये सबसे मीठा ज्यादा बनना। और बाबा ने आज कहा ना, मुरली मिस नहीं करनी है। हाँ, समय पर आना है। हम गॉडली स्टूडेंट है। बाबा एक दिन भी मुरली सुनाना मिस नहीं करते हैं। अगर एक दिन भी मुरली मिस किया तो घाटा पड़ जाएगा। हमारा जो पॉइंट है हमारा जवाब ही मूडी में है तो घाटा तो पड़ेगा। और टीचर का नाम रोशन करना। टीचर का नाम रोशन करना है। लाइन में खड़े रहना। दीदी कल से जो भी देख रहे हैं इसको एक दिन पढ़ेंगे। तो हम क्यों बोझ चढ़ाए अपने ऊपर पनिशमेंट देके? देंगे तो चिंतन तो खड़े रहने में नहीं, इससे सुधार भी होगा ना। को दुख नहीं देना है। कोई भले आपने दुख दिया, पर आप लोग कोई नहीं देवाना। हमें किसी को नहीं देना है। दुख देंगे तो फिर क्या होगा? वाचा से याद बोल लेती है। बाबा ने आज कहा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर पढ़ाई का नशा चढ़ना चाहिए। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा ने ये बात बहुत अच्छी। फिर बाबा ने कहा कि
बाबा देवी धर्म की स्थापना करने आई है। शिव बाबा देवी धर्म की स्थापना करने आए हैं। बाकी और सब धर्म पिताओं के अंदर ये नहीं है कि हम नए धर्म की स्थापना करने आए हैं। उन सबको तो सृष्टि के आदि मध्य ज्ञान ही नहीं है। संकल्प का अपने बाबा ने कितना बोला कि संकल्प को आपका बहुत ब्राह्मण बच्चों का संकल्प भी बहुत पावरफुल है। जो सोच करेंगे कल का मेरा जो सोचेंगे हाँ कल का ही अनुभव आज बताओ दीदी वो प्रिया માટે મેં જે બાબાના ઘરમાં ગયું હતું તો એનો ले लो मुरली गुणों का गहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ले लो मुरली गुणों का गहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। ओ देखो संगम हो चला है बूढ़ा, देखो संगम हो चला बूढ़ा। लक्ष्य पूरा करो है अधूरा, लक्ष्य पूरा करो है अधूरा। देखो दृष्टि के समझो इशारे, गुलजार प्रभु के तुम दुलारे। शिव ब्रह्मा समान तुम्हें बनना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा ने उतारी, ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा ने उतारी। है ये पावन ब्रह्मा कुमारी, है ये पावन ब्रह्मा कुमारी। इनके हाथों में स्वर्ग खिलौना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। देखो ब्रह्मा सम्मान तुम्हें रहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया। रावण माया है क्या समझाया, रावण माया है क्या समझाया। तुम जलाओ मन विकारों की होली, शिव साजन है हमारा हम जोली। ये पारस लोहे को करती सोना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। आत्मराधा जीवन में लाए, आत्मराधा जीवन में लाए। लाखों कंसों को कृष्ण बनाए, लाखों कंसों को कृष्ण बनाए। दिल की धड़कन में इसको रखना है, अति इंद्रिय सुख में रहना है। शिव ब्रह्मा सम्मान तुम्हें रहना है, ये मुरली गुणों का गहना है। लो मुरली गुणों का गहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ये मुरली शिव की गीता
व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है।